हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश 100 मार्क्स बिहार बोर्ड 12th क्लास। पहले बात करेंगे सिलेबस की कि आपको पढ़ना क्या क्या है लिटरेचर में। उसके बाद बात करेंगे कि पोएम में आपका जो 10 लेसन है उसमें लिरिक सनेट इसकी बात करेंगे। प्रोज से भी बात करेंगे कि कौन सा चैप्टर आपका स्टोरी है, एसे है, कॉमेडी है। फिर बात करेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश की। तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपका दोस्त मंटू सर, चलिए मैं आपको आज फुल डिटेल्स आपको बता रहा हूँ। तो जो आपका इंग्लिश 100 मार्क्स का किताब है, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि पोएम, जिसको आप लोग बोलते हैं पोएट्री। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि पोएम और पोएट्री में क्या डिफरेंस है। तो पोएट्री जो होता है एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स, यानी कि पोएट्री के अंदर पोएम होता है, हम लोग के भाषा में जैसे समझते हैं। तो पोएम जो आपका है वो 10 लेसन है, प्रोज जो है आपका 11 लेसन है, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश आपको पढ़ना है। इसमें आपका ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, ड्रामाटिस्ट, नॉवलिस्ट इसमें आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पोएम। तो कविता में ये पढ़ते हैं कि कौन कौन सा पोएम जो है वो आपका क्या है भाई, लिरिक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कौन कौन सा पोएम लिरिक। अब आप सोच रहे होंगे कि लिरिक मीन्स क्या होता है मेरे दोस्त। तो लिरिक मीन्स होता है गीत। लिरिक मीन्स क्या होता है, गीत। इसे आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो मैं ट्रिक के साथ आपको बता रहा हूँ जिससे आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। तो ट्रिक आपका है, ध्यान से देखिएगा। नाउ माई ग्रैंड मदर लव सॉन्ग, नाउ माई ग्रैंड मदर लव सॉन्ग, ये ट्रिक आपको याद रखना है। नाउ मीन्स अब होता है, माई ग्रैंड मदर मीन्स दादी जी होती हैं, लव मीन्स प्यार होता है, सॉन्ग मीन्स गीत होता है। यानी आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अब मेरी दादी माँ जो गीत है वो प्यार भरी सुनाएंगे हमको। अपना दिमाग में सर आप कैसे भी रखिए। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो नाउ, तो नाउ से आपका चैप्टर है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि अब पत्ते तेजी के साथ गिर रहे हैं। दूसरा आपका है लव, लव से हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। सॉन्ग, सॉन्ग से क्या हो जाएगा आपका, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो देखिए नाउ से आपका हो गया नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। माई ग्रैंड मदर से क्या हो जाएगा, माई ग्रैंड मदर हाउस। लव से हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और सॉन्ग से क्या हो जाएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये 4 चैप्टर जो आपके हैं वो क्या है, लिरिक है। इसको बढ़िया से एक बार फिर से समझते हैं। नाउ माई ग्रैंड मदर लव सॉन्ग, तो नाउ से आपका क्या हो जाएगा, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। दूसरा हो जाएगा माई ग्रैंड मदर हाउस। तीसरा है लव, तो लव से क्या हो जाएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और सॉन्ग से क्या हो जाएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो ये 4 चैप्टर आपके क्या हो जाएगा भाई, लिरिक हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं अब हम लोग। एक चैप्टर आपका और मैं बता दूँ, द सोल्जर। ये जो है ना ये सनेट है। ये अभी हम पोएम की ही बात कर रहे हैं। तो द सोल्जर मीन्स होता है सैनिक। ये क्या है भाई, सनेट है। सनेट का मतलब क्या होता है, 14 पंक्तियों की काव्य। तो ये आपके हो गए सनेट। अब चलते हैं, ये आपका पोएट्री हो गया क्लियर। यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो 5 चैप्टर मैंने बता दिया है, 4 चैप्टर आपका लिरिक है और 1 चैप्टर क्या है भाई, सनेट है। अब बात करते हैं प्रोज की। तो प्रोज सेक्शन की बात करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। 11 चैप्टर में मैंने आपको क्या क्या बताया, स्पीच है, एसे है, स्टोरी है, और एक जो आपका है वो कॉमेडी है। क्या है भैया, कॉमेडी। स्पीच, एसे, स्टोरी और कॉमेडी। अब कौन कौन सा चैप्टर आपका स्पीच है, कौन सा एसे है, कौन सा स्टोरी है, बढ़िया से समझते हैं। तो ट्रिक को पहले देखते हैं। भारत इज़ ए ड्रीम, तो ये आपका हो जाएगा स्पीच का ट्रिक। देखिए भारत से हो जाएगा क्या, भारत इज़ माई होम। बढ़िया से आराम से मेरे दोस्त पढ़िएगा। भारत इज़ ए ड्रीम, तो भारत इज़ माई होम क्या हो जाएगा आपका, एक स्पीच हो जाएगा। ड्रीम से आई हैव ए ड्रीम, ये दोनों के दोनों चैप्टर क्या हो गए आपके, स्पीच हो गए। स्पीच मीन्स होता है भाषण। तो भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जी ने भाषण दिया था, और आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जी ने। तो ये आप अच्छी तरह से समझ गए। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट, एसे का ट्रिक। यहाँ से क्वेश्चन, वैसे तो हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एसे का ट्रिक, एसे मीन्स होता है लेख, निबंध। तो ट्रिक आपका है कि हाउ एन इंडियन चाइल्ड हेल्प्ड, हाउ एन इंडियन चाइल्ड हेल्प्ड, कैसे भारतीय बच्चा मदद करता था
ये आपका बेस्ट ट्रिक है, किसका है भाई, ऐसे का। किसका ट्रिक है, ऐसे का। हाउ एन इंडियन चाइल्ड हेल्प्ड। अब देखिए हाउ से आपका हो जाएगा हाउ फ्रीज द प्रेस, बहुत ही आसान ट्रिक है। इंडियन से मेरे दोस्त 2 चैप्टर आपका हो जाएगा। फर्स्ट आपका है देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। और दूसरा आपका है इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई। हाउ से आप समझ गए, हाउ फ्रीज द प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया जरा। और ये क्या है भैया, ऐसे है, ऐसे मीन्स निबंध। और इंडियन से 2 चैप्टर आपके हो गए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई। ये 2 चैप्टर क्या हो गए सर, ऐसे हैं। चाइल्ड से मेरे दोस्त याद रखिएगा ए चाइल्ड इज बॉर्न। और हेल्प्ड से याद रखिएगा आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 ये 5 चैप्टर क्या है, ऐसे हैं। एक बार मेरे साथ फिर से बोलिए, हाउ एन इंडियन चाइल्ड हेल्प्ड। बोलिए मेरे दोस्त मेरे साथ, हाउ एन इंडियन चाइल्ड हेल्प्ड, कैसे भारतीय बच्चा मदद करता था। तो हाउ से हो जाएगा हाउ फ्रीज द प्रेस। इंडियन से सर आपके 2 चैप्टर हो गए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई। चाइल्ड से हो जाएगा ए चाइल्ड इज बॉर्न। हेल्प्ड से हो जाएगा आइडियाज दैट हेल्प्ड मैनकाइंड। ये सब क्या हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर अब हम लोग कहानी की तरफ। तो देखिए कहानी का ट्रिक है, एक लड़का एक चुटकी मिट्टी रखा था। एक कलाकार एक चुटकी मिट्टी रखा था। लड़का ही कलाकार होता है, तो कलाकार का स्पेलिंग हो जाएगा भाई आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट से एक चैप्टर आपका हो जाएगा दी आर्टिस्ट। चुटकी, चुटकी का होता है, क्या होता है, पिंच। ठीक है, तो पिंच ऑफ स्नफ, ये भी आपका क्या है दोस्त मेरे, कहानी है। और मिट्टी से याद रखिएगा दी अर्थ, जो चैप्टर आपका है ये भी आपका क्या हो गया, कहानी। तो कहानी कितने चैप्टर हो गए, 3। दी आर्टिस्ट, ए पिंच ऑफ स्नफ, दी अर्थ, ये तीनों चैप्टर क्या है, कहानी है। फिर से आप मेरे साथ एक बार बोलिए, एक कलाकार एक चुटकी मिट्टी रखा था। बोलिए, एक कलाकार एक चुटकी मिट्टी रखा था। तो कलाकार से हो जाएगा दी आर्टिस्ट। ए पिंच ऑफ स्नफ एक चुटकी, और मिट्टी से हो जाएगा दी अर्थ। ये सब क्या है भैया, कहानी है। आर्टिस्ट क्या है, कलाकार होता है, और क से कलाकार और क से कहानी। ए पिंच ऑफ स्नफ एक चुटकी, एक चुटकी जब आएगा तो एक चुटकी क्या था भाई, ए पिंच ऑफ स्नफ, ये भी कहानी है। दी अर्थ मिट्टी जो है वो भी आपका क्या है, कहानी है। और एक चैप्टर आपका है कॉमेडी, जो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो ये आपके हो गए पोएम, ये आपके हो गए पोएम, कविता का मैंने लिरिक का आपको ट्रिक बताया है। नाउ माई ग्रैंड मदर, लव सॉन्ग, नाउ से नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, माई ग्रैंड मदर हाउस, लव से स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये 4 चैप्टर क्या हैं, लिरिक हैं। और आपको सनेट आपको बताया गया 10 सोल्जर। प्रोज में 11 चैप्टर में आपको बता दिया गया कि स्पीच, एसे, स्टोरी और कॉमेडी। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश मेरे दोस्त, आप कहीं भी इंग्लिश पढ़ते होंगे ज़रूर पढ़िएगा, इग्नोर इसको नहीं कीजिएगा। मैं बता देता हूँ कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश में पढ़ना क्या क्या है, नहीं तो आपके 20 अंक चले जाएंगे। पहले आप पढ़िएगा ड्रामाटिस्ट, नॉवलिस्ट ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद सर आपको लेखक कवि का नाम पढ़ना है, विलियम शेक्सपियर का, आर के नारायणन का, जीबी शॉ का। उसके बाद ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, ग्लोबल इंग्लिश। यदि आपको कोई नहीं भी पढ़ाते हैं क्लास में तो उस टीचर से आप बोलिएगा, नहीं तो हमसे मिलिए। मैं आरा में पढ़ाता हूँ सर, आपको कतीरा मोड़ के पास कोचिंग है, कैरियर एक्सपर्ट के नाम से। मैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश आपको पढ़ाऊँगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ज़रूर आइएगा, मैं ये टॉपिक आपको पढ़ा दूँगा। आपका फ्यूचर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है सर, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे ताकि बच्चे स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में अपने टीचर से बोलें पढ़ाने के लिए। 90% टीचर सर नहीं बताते हैं बच्चों को, जिसलिए उनका मार्क्स 80-85 के बीच में रह जाएगा। और इस बार कोचिंग का रिजल्ट है सर 99 मैंने इंग्लिश में पहुंचाया है सर, आप देख सकते हैं। तो खैर ये तो दूर की बात है। तो इंग्लिश 100 मार्क्स का ये आपका फुल डिटेल्स है, पोएम, प्रोज और स्टोरी का। इसे आप एक कॉपी में अच्छे से नोट कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्त। और लाइव क्लास 8:15 पे ज़रूर जुड़े, कैरियर एक्सपर्ट के नाम से हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।